और लाख टके की बात में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के साथ, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। इसके चारों तरफ आभा मंडल है। वहीं मूर्ति के दाएं से बाएं तक भगवान विष्णु के 10 अवतार भी बनाए गए हैं, जो कूर्म, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, मत्स्य, वाराह, बुद्ध और कल्कि हैं। रामलला की प्रतिमा के सिर पर सूर्य विराजमान है। वहीं आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी बनाए गए हैं। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा उकेरे गए हैं। रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजमान किया गया है। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भव्य बना देता है। तो बरसों का इंतजार खत्म हुआ। अब बस हर जगह है राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी है। तो बरसों का इंतजार खत्म हुआ और अब बस हर जगह राम नाम की गूंज है, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने इंतजार किया, राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी। सियासी युद्ध हुए, तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। और ऐसे में अयोध्या से जो भव्य और दिव्य तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम सिया राम। ये नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या है। राम ध्वज से पटी प्रभु श्री राम की अयोध्या है। फूलों से सजी मोदी योगी की अयोध्या है, जहाँ सब कुछ भगवामय है। साधु संत और राम भक्त राम के रंग में रंग चुके हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा और एक ही नाम है, सिर्फ जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 16 जनवरी से अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। राम मंदिर में राम की प्रतिमा का प्रवेश हो चुका है, जिसके बाद मंदिर के कपाट 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बीच जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, अयोध्या के काल सेवकपुरम में सुरक्षा के साथ तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सीएम योगी खुद अयोध्या की तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। ये उस साकार होते सपने की खुशी है जिसे देशवासी 500 वर्षों से देख रहे थे, और ये तस्वीर भी कुछ यही बयां कर रही है। जब अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने भव्य राम मंदिर के सामने तस्वीर ली, जिसमें सीएम योगी बेहद खुश नजर आए और राम मंदिर बनने की खुशी को छिपा नहीं सके। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस बोर्ड का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सोलर बोट में सवार होकर इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरह इसे चलाया जाएगा, क्या इसका रूट होगा, इसकी जानकारी वो बोट के अंदर मौजूद अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या की पावन सरयू नदी है उसमें जो सोलर बोट चलाई जाने हैं उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या में हैं,
जहां वो सुरक्षा से लेकर पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए 30,000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल चुके हैं। इसको लेकर भी सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका सपना है कि जो अयोध्या है उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के तौर पर बसाया जाए, सजाया जाए। उसके क्रम में आपने देखा कि एक और जहां पर जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से सोलर बोट का शुभारंभ किया है और अब वो इस वक्त सरयू की सैर पर निकले हैं। ये जो सोलर बोट है ये पॉल्यूशन फ्री होगी, सोलर संचालित होगी और इसमें करीब 40 से 50 जो यात्री हैं वो एक समय में सैर कर सकेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में राम भक्तों की अयोध्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। दूर दूर से प्रभु के दर्शन करने के लिए राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और सभी की इच्छा है कि वो ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके। ऐसे में राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंगल घड़ी नजदीक आ गई है। इस पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आस्था और भक्ति के इस पावन पल को और पुण्यकाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर ही कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 ही दिनों से प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त करीब आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियम और ज्यादा कठोर होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति साधना। जप, तप, त्याग, कठोर उपवास, अनुष्ठान में पीएम की निष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 दिनों से पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त करीब आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियम और कठोर होते जा रहे हैं। शास्त्रों को लेकर प्रधानमंत्री की जानकारी और उसका कड़ाई से पालन करना जग जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 11 दिन के अनुष्ठान पर हैं और इस 11 दिन के अनुष्ठान के दरमियान प्रधानमंत्री जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं और पीएम केवल नारियल पानी ही ग्रहण कर रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में सुमंगल घड़ी नजदीक है। इससे पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो वंदनवा। आस्था और भक्ति के इस पावन पल और पुण्य काल बनाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। कालाराम मंदिर नासिक, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, गुरुवयूर मंदिर केरल, त्रिप्रयार श्रीराम स्वामी मंदिर त्रिशूर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान के नियम और सख्त होते जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के इन नियमों को यम नियम कहा जाता है। यम नियम का मतलब बहुत ही व्यापक है। यम का मतलब होता है संयम और नियम का अर्थ है अनुशासन, जो अष्टांग योग का अंग है। योग का मूल लक्ष्य है समाधि में जाना यानी ब्रह्म में समाना।
ध्यान का मतलब है देखना, यानी ब्रह्म में मन लगाना और ब्रह्म का चिंतन करना है। और दूसरा इसका भाग है भजन, भजन यानी ईश्वर को भजना। वैसे अष्टांग योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। इन सभी का मतलब है कि अपने आप को जगत से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह गुरुवायूर मंदिर गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने त्रिशूर जिले के त्रिप्रयाग श्री राम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास है। इस दौरान वो सिर्फ फल खाएंगे। पूजा के दौरान सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते। इस दौरान खाने में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज, तेल से बना खाना नहीं खाया जाता। चावल, राई, भुजिया और गुड़ भी खाना मना है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 22 जनवरी तक मोदी की प्रतिज्ञा और सख्त होने वाली है। उनका प्रण और मजबूत होने वाला है। सबको इंतजार अब 22 जनवरी का है। तो बस इंतजार खत्म होने वाला है। राम मंदिर में भव्य और दिव्य तैयारी देखते ही बनती है। फूलों की सजावट की गई है। राम मंदिर महल में तब्दील हो चुका है। वहीं श्री राम के लिए अलग अलग राज्यों से भक्त अपनी सौगात भी लेकर आ रहे हैं। रामपथ पर जहां यूपी पुलिस का बैंड हनुमान चालीसा की धुन बजा रहा है, वहीं रामपथ पर शानदार नक्काशी और फूलों की सजावट देखी गई है। देश विदेशों से फूलों से रामनगरी सज रखी है और राम जन्मभूमि पथ पर हर तरफ राम नाम की ही गूंज है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लला की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। आया है छाया है मन में समाया है। अब गर्भगृह के कपाट 3 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर भी 3 दिन बाद ही खुलेगा। हर मन में कण कण मेरा। 22 जनवरी को पीएम मोदी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए आज भी पूजा जारी है। रामलला की मूर्ति को 3-3 प्रहर में 3 तरह का वास किया जाएगा। इसमें औषधिवास, केसराधिवास और धृताधिवास शामिल है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 21 वैदिक विद्वान रामलला का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हवन कुटी में जाप पूजन भी चल रहा है। और अब आपको एआई तकनीक की मदद से अयोध्या के अद्भुत दर्शन करवाते हैं। रात के वक्त कैसे दिखती है अयोध्या, कैसा है अयोध्या का नजारा, आप भी पुष्पक विमान से अवध नगरी का दीदार कीजिए हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन और पूजा के साथ। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी को नमस्कार। मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दृश्य। ये देखिए, वो दूर देख रहे हैं, वो भव्य राम मंदिर
प्रेम, और जब प्रेम से प्रभु को पुकारा जाता है तो प्रभु सुनते हैं और आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। और जब प्रेम की इस पुकार में मिल जाता है संगीत का रस, तो फिर तो कहना ही क्या, प्रभु भी हर्षोल्लास में झूम उठते हैं। हम इस समय प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हैं और मेरे साथ भक्तों की एक ऐसी ही मंडली है जिसके पास है संगीत रस। आइए जानते वो कौन है और किस अंदाज में प्रभु राम देख रहे हैं वो जगह श्री अयोध्या में ही है, उससे थोड़ी दूर है। इस जगह का नाम मणि पर्वत है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। पूजा, इस जगह की भी खासियत है, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। और देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया आनंद। और टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ये जो दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं, इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या नगरी दिखती कैसी है। जी हाँ, अयोध्या नगरी तो दिखाएंगे, लेकिन जहां हम खड़े हैं उसकी भी तो मान्यताएं और खासियत बता दें। इतिहास क्या कहता है इस जगह के बारे में, मणि पर्वत के बारे में कई सारी मान्यता है। यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं कि ये पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। लेकिन हनुमान जी से भी जुड़ी एक कथा है इसके बारे में। बिल्कुल, मान्यता तो ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे, तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो पर्वत का टुकड़ा है जहां हम खड़े हैं, जिसे हम मणि पर्वत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें आनंद की असली अयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है, क्योंकि टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये आपको वही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए एक खास विमान को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जोर से आवाज नहीं देने वाला, आह्वान नहीं करने वाला, बस यहाँ देखूंगा और वो देखिए दूर वो कोई ये तो किसी पंछी की तरह है। जी हाँ, पंख तो पंछी की तरह हैं, लेकिन ये पंछी नहीं है, ये खास विमान है जिसको हम लघु पुष्पक विमान कहते हैं। ये धीरे धीरे उड़ान भरते हुए आराम से टच डाउन करेगा ना भाई, धीरे 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 धीरे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पौराणिक कथाओं में जो राम जी जिसमें अयोध्या में आए थे, वो पुष्पक विमान तो बहुत विशालकाय था। ये थोड़ा लघु पुष्पक विमान है, छोटा मॉडल हमने बनाया है, लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर भी बहुत है और इसकी खासियत भी है। अभी देखिए खुल गया, देखिए। अब आप बताइए कैसे खुला, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पुष्पक विमान चालक के मन से जुड़ा था, तो रावण के मन से, प्रभु श्री राम के मन से जुड़ा हुआ था। यहाँ ये लघु पुष्पक विमान मेरे मन की ट्यूनिंग से है। अब देखिए ये क्या करेगा। अरे इसके द्वार तो बंद हो गए, और द्वार बंद हो गए हैं। लघु पुष्पक विमान में आनंद सवार हैं, तो जाहिर तौर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन अभी बाकी है और ये दर्शन आपको आनंद करवाएंगे। कैसी दिखती है अयोध्या नगरी, ये आपको आनंद बताएंगे। लेकिन आनंद, कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? कहाँ जा रहा हूं मैं तो आपको दिखाऊंगा। पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा। यहीं से जा रहा हूं, थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूं। अभी के लिए तो धीरे धीरे धीरे। तो ये लघु पुष्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं, आनंद इसमें सवार हैं और ये उड़ान भर दी है उन्होंने। अब आपको बता दें कि आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे। साथ ही रामलला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतजार किया गया है, उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन जरा डिटेल में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए, यहाँ पर 3 फ्लोर और 5 डोम यानी गुंबद बनाए गए हैं। 360 पिलर्स यानी कि स्तंभ इस मंदिर के अंदर हैं। कुल पिलर्स की संख्या आप देखिए, और जो ऊंचाई है 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की भी बात करते हैं, उसका भी डेटा हम आपको दे दें, 235 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही जानकारी यह भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर 5 पवेलियंस बनाए गए हैं, 12 गेट यानी कि द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं। 57.4 एकड़ इस मंदिर कॉम्प्लेक्स का एरिया है और 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया है। अभी कुछ हिस्सा और बनना इसका जरूर बाकी है। तो ये जानकारी हमने आपको दी। 3 फ्लोर का ये मंदिर, 5 गुंबद इसके अंदर। जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या दर्शन के लिए सीधे आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद, इस वक्त कहां पहुंचे आप? बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी अयोध्या यात्रा जारी है। आसमान से हमारा लघु पुष्पक आपको श्री अयोध्या दिखा रहा है। और देखिए, यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी आ चुका है।
देश की महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक की विशालकाय वीणा आप आसमान से भी साफ देख सकते हैं। यह वीणा 40 फीट लंबी है, इसका वजन 14 टन है। इस वीणा को पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने 2 महीने की मेहनत से बनाया है। अब इस पर मां सरस्वती की तस्वीर भी उकेरी गई है। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को यह सम्मान वाकई में अद्भुत है। देखिए, ऊपर से यहाँ सेल्फी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप जब भी अयोध्या आए तो यहाँ एक सेल्फी तो